वेरी गुड इवनिंग, हाउ आर यू ऑल। तो रिकैप करेंगे। गुड इवनिंग चिल्ड्रन। रिकैप करेंगे और जल्दी से बाकी जो भी बचा है वो लेसन में वो कंप्लीट करेंगे। हाँ, सबको गुड इवनिंग बेटा। कॉम्पोजिट विद्यालय, यूपीएस बोरकला, सीएस खानपुर, सबको गुड इवनिंग। चलिए, तो अभी रिकैप करेंगे। चलिए, तो इंस्पिरेशन हेल्प्स। रुबीना, फादर, मदर और टीचर, ये चार कैरेक्टर हैं इस लेसन में। तो रुबीना ने क्या क्या बोला यहाँ पर, उसके साथ क्या क्या हुआ, ये मैंने यहाँ लिख के रखा है। फिर फादर, फिर मदर, फिर टीचर ने क्या बोला है। तो चलिए देखेंगे। तो रुबीना जो है वह रहती थी, लिव्ड विद पेरेंट्स, विलेज में रहती थी, राइट। फिर वो स्टडीड, कौन से क्लास में, क्लास 6 में पढ़ती थी। फिर स्टूड फर्स्ट इन द क्लास, क्लास में अव्वल आती थी। स्टॉप्ड स्कूल, अभी इसके ऊपर बाद में आएंगे स्टॉप्ड स्कूल, क्योंकि यहाँ पर क्यों स्टॉप्ड स्कूल, यहाँ पे पढ़ के वापस आएंगे। फादर जो है फैक्ट्री में काम करते थे और सफरिंग फ्रॉम सीरियस डिसीज, यानी कि बहुत गंभीर बीमारी से ग्रस्त थे। और जो इलाज था महंगा था, ट्रीटमेंट वॉज एक्सपेंसिव। तो मदर जो थी उदास थी। स्टार्टेड वर्किंग इन हिज प्लेस माने व्हाट, फादर के प्लेस में मदर जाके काम करने लगी, यानी कि उस फैक्ट्री में। इसीलिए रुबीना को स्टॉप स्कूल से रुकना पड़ा, स्टॉप्ड स्कूल। स्टेड एट होम, कहाँ पे रुकना पड़ा, घर पे रुकना पड़ा, किसके लिए, टेक केयर ऑफ फादर। और उसको चिंता थी, वरीड अबाउट हर स्टडीज, यानी कि अपने पढ़िए पढ़ाई के बारे में उसको बहुत चिंता रहती थी, क्योंकि वो क्लास में अव्वल आती थी, है ना। तो इतना तक हमने पढ़ा था, फादर मदर का परिस्थिति क्या है हमने पढ़ा था। देन व्हाट हैपेंस, रुबीना और उनके मम्मा जो है उनके टीचर से मिलती है। तो टीचर पूछ रहे हैं, आस्ट रीजन फॉर रुबीनास एब्सेंस, रुबीना के क्यों अनुपस्थिति के बारे में पूछते हैं। तो वो बोलती है कि मुझे देखभाल करना है और मुझे कारखाना जाना पड़ रहा है, करके दोनों जवाब देते हैं। फिर टीचर पूछ रहे हैं, डिड यू एनरोल योर फैमिली इन RSBY, यानी RSBY में आपने एनरोल किया क्या, यानी कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना में आप लोग ने एनरोल किया है क्या। क्योंकि उसमें जो है बिना पैसा खर्च किए इलाज होता है, ट्रीटेड विदाउट स्पेंडिंग मनी, विदाउट स्पेंडिंग मनी। इसीलिए उन्होंने और भी सुझाव दिया, सजेस्टेड, यानी कि अभी और भी सुझाव दिया रुबीना को, ज्वाइन करो कहाँ पर, गर्ल्स बोर्डिंग स्कूल में, यानी कि बोर्डिंग स्कूल में ज्वाइन करो। क्यों, क्योंकि वहां पे एजुकेशन, फूड और हॉस्टल फैसिलिटी सब फ्री में मिलेगा, यानी पढ़ाई, खाना और रहने की सुविधा सब फ्री में मिलेगा करके हमारी टीचर ने रुबीना के माँ से और रुबीना से बोला था। क्लियर है ना बेटा। अगर आपको बोर्ड बराबर नहीं दिख रहा है तो मैं थोड़ा ऊपर करके बोर्ड दिखा देती हूँ ताकि आप देख लो। ओके, क्लियर है अभी, लिख लीजिए, ताकि ऐसे याद, पूरा लेसन इसमें है अभी, और एक ही पैराग्राफ हमको खत्म करना है। वो खत्म करके हम लोग क्वेश्चन आंसर पर पढ़ेंगे। तो चलिए, हो गया आपका लिखना। जो भी क्लोजअप में देखना तो मैंने क्लोजअप में भी दिखा दिया है। ओके, रिकैप हो गया, चलें आगे बढ़े हम। अभी पेज नंबर 57 निकालिए। पेज नंबर क्या है, 57 निकालिए। तो उससे जाने से पहले ये वाला देख लीजिए, यहाँ पर देखिए, इंश्योरेंस जो है, अभी RSBY करके इंश्योरेंस पहले लॉन्च किया था, मगर अभी क्या है इंश्योरेंस, AAB, दैट इज आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य जो है, वो ही अभी का इंश्योरेंस है, राइट। तो ये आपको लिखना है, जस्ट जानकारी के लिए दे रही हूँ, आपको लिखने की जरूरत नहीं है। ये किसने आरंभ लॉन्च किया था, यहाँ पे डॉक्टर मनमोहन सिंह ने लॉन्च किया था, और यहाँ पर हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने लॉन्च किया था। फिर यहाँ पर मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एम्प्लॉयमेंट किसने यहाँ पर शुरू किया था, यानी 2008 में। और यहाँ पर ये जो है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। तो ऐसे करके ये जो अगर इंफॉर्मेशन चाहिए तो ये लिख लीजिए। और उसके बाद में इंश्योरेंस माने क्या होता है, इंश्योरेंस में ये देखिए, तो जीवन बीमा भी होता है, हेल्थ इंश्योरेंस, आई मीन लाइफ इंश्योरेंस होता है, जनरल इंश्योरेंस होता है, हेल्थ इंश्योरेंस होता है। तो डिटेल में जानना है तो इसके लिए एक अलग से क्लास चाहिए, मगर हम अभी उसमें नहीं जाएंगे। हमको इतना जानना पड़ेगा कि इसको प्रीमियम करके भरना पड़ता है, वो प्रीमियम है ना, मंथली, क्वार्टरली, हाफरली, ऐसे थोड़े थोड़े पैसा हम जमा करेंगे। और उसके बाद में अगर किस हमारे जो भी परिवार में जो भी
सदस्य कमा रहे हैं और जिन पर इंश्योरेंस निकाला है, अगर उनको कुछ हो गया तो हमको वो पैसा मिलेगा, अगर जीवन बीमा है तो। हेल्थ इंश्योरेंस भी ऐसा ही होता है। यह कौन सा भी प्रीमियम हम चुन सकते हैं, हम पैसा भर के हम रखेंगे तो कल को कुछ बड़ी बीमारी, 3-4 लाख का खर्च ऐसा आ गया तो हमने जितना कवरेज लिया है इंश्योरेंस के लिए, हमको उतना पैसा हमको मिल जाएगा। इसी को ही बोलते हैं बिना पैसा भरे हुए हमको ट्रीटमेंट मिल सकता है करके। ओके बेटा, तो इसमें बहुत है इंश्योरेंस में पढ़ने के लिए, तो मैंने बोला चलो बता देती हूँ कि बीमा क्या होता है। तो अभी हम लेसन पर आगे बढ़ेंगे ना बेटा। चलिए, तो लेसन पर आगे बढ़ेंगे, मैंने लिख के रखा है अपना पैराग्राफ। चलिए। ऑल राइट, यस मैम, कॉम्पोजिट विद्यालय। लास्ट ईयर में मैंने पूरा इंश्योरेंस का लिया था, जो बहुत ही 2 सेशंस लगे थे, तो मगर आज हम लेसन पर फोकस करेंगे। चलिए। रुबीना's मदर followed the teacher's advice, due to which her husband got good and free treatment and soon he recovered, full stop। तो रुबीना के मदर ने फॉलो किया यानी पालन किया टीचर के एडवाइस को, सलाह को फॉलो किया। ड्यू टू विच, जिसके वजह से उनके हस्बैंड, जो उनके पति जो है, गॉट गुड यानी कि अच्छे हो गए थे। और किससे? एंड फ्री ट्रीटमेंट, मुफ्त इलाज था। एंड सून ही रिकवर्ड यानी कि शीघ्र बीमारी से उभर गए करके बता रहे हैं। ऑल राइट, तो क्या किया टीचर ने, बोला था ना उनको कि आपके पास वो क्या बोले, RSBY है क्या करके पूछा था। तो यहाँ पर आप देखोगे तो एक चित्र है बेटा, ये देखिए आपके बुक में, कि यहाँ पर ये बीमार है, आप मैंने रुबीना जो है उनकी देखभाल कर रही है। और यहाँ पर देखे थे रुबीना की मम्मी जो है, यहाँ पर ये देखिए राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना की ऑफिस में जाके वो पेपर साइन कर रही है और उसमें भर्ती कर रही है। तो उसके से ये पैसा उनको मिला, तो इसके वजह से इनका इलाज होके वो बहुत ही अच्छे हो गए, है ना। तो यही बता रहे हैं, देखिए आपके बुक में वो चित्र है, देखिए ध्यान से। कॉम्पोजिट विद्यालय ने चित्र भेजा है। बहुत बढ़िया मैम, कैमरा दिखाइए क्या, कौन सा कैमरा दिखाए बेटा आपको? ये क्लोजअप में दिखाना है क्या आपको? क्या क्या देखना है बेटा? CS आदमपुर। आप और एक बार टाइप कीजिए, कैमरा दिखाइए बोल रहे हैं हम, कैमरा ऑन ही है बेटा हमारा, देखिएगा। तो चलिए, तो यहाँ पर यही बता रहे हैं कि मदर ने फॉलो किया था टीचर की जो एडवाइस, सलाह को, और अपने पति को अच्छा हो, उनके पति को अच्छा हो गया और इलाज भी जो है मुफ्त में हुआ था, और जल्दी ही वे बीमारी से उभर गए करके। इन द बोर्डिंग स्कूल, ये एक तरफ तो उनके पिताजी अच्छे से हो गए, दूसरी तरफ हमारे रुबीना को बोर्डिंग स्कूल में डाला था ना, तो उसके बारे में अभी बता रहे हैं, देखिए। इन द बोर्डिंग स्कूल रुबीना ऑल्सो कंप्लीटेड हर एजुकेशन विदाउट एनी हर्डल। हर्डल यानी कि कोई भी बाधा आए बिना उसने भी अपना पूरा शिक्षा जो है पूरी कर ली करके बता रहे हैं। ऑल राइट, उसके बाद में शी एक्सेल्ड इन हर स्टडीज, पहले ही स्कूल में भी अव्वल आती थी, तो यहाँ पर भी अव्वल ही आएगी ना बेटा। तो she excelled in her studies and got admission in a reputed medical college। देखो, तो ऐसे इसी को ही बोलते हैं, जब मौका मिलता है ना बेटा, कोई सलाह देता है और अच्छी देता है ना, तो आपको थोड़ा बहुत कोशिश करके उसको हासिल करके आगे बढ़ने की सोचनी चाहिए। ऐसा नहीं कि हमसे नहीं होगा करके बैठना ही नहीं चाहिए। देखो सब पूरा, एक टीचर ने कितना बढ़िया काम किया, उनके पूरे परिवार को ही बदल दिया ना नक्शा। नहीं तो क्या होता था, रुबीना स्कूल नहीं जाती थी और उनके मम्मा को जाके काम करना पड़ता था और उनके पिताजी बीमारी पड़े रहते थे। बहुत बढ़िया किया उनके टीचर ने। तो बिना कोई हर्डल, बाधा के, वे लोग, उसने अपना पढ़ाई कंप्लीट किया और वे शी एक्सेल्ड इन हर स्टडीज एंड गॉट एडमिशन इन अ रेप्यूटेड मेडिकल कॉलेज, यानी कि बहुत अच्छे मेडिकल कॉलेज में उसको एडमिशन मिल गया। रेप्यूटेड मानी जो बहुत जाना पहचाना होता है उसको ही रेप्यूटेड बोलते हैं। यहाँ पे मीनिंग लिख के रखा है, विख्यात करके। और एडमिशन यानी दाखिला होता है। She also got scholarship to pursue her studies further. Scholarship to pursue.
परस्यू हर स्टडीज फर्दर, यानी आगे की पढ़ाई के लिए उनको स्कॉलरशिप मिला। स्कॉलरशिप यानी कि क्या बच्चों, जो अच्छे पढ़ते हैं ना, तो उनको या तो पूरा पढ़ फीस की माफी होती है, वो गवर्नमेंट भरती है, या वो कॉलेज कुछ भरता है, या तो सम परसेंटेज मिलता है डिपेंडिंग अपॉन देयर अचीवमेंट। उनके अचीवमेंट के हिसाब से उनको स्कॉलरशिप का परसेंटेज मिलता है। हर एक कॉलेज में अलग अलग होता है। सो शी ऑल्सो गॉट स्कॉलरशिप टू परस्यू हर स्टडीज फर्दर, तो उसको स्कॉलरशिप भी मिला। उसके बाद में आफ्टर बिकमिंग अ डॉक्टर, फिर वो मेडिकल कॉलेज में है तो डॉक्टर ही बनेगी बेटा, इंजीनियर थोड़ी बनेगी, है ना। तो आफ्टर बिकमिंग अ डॉक्टर शी जॉइंड अ लोकल प्राइमरी हेल्थ सेंटर, यानी कि एक लोकल वहां के स्थानीय प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में उन्होंने दाखिला वहां पे ज्वाइन किया उन्होंने। और क्या किया देखिए, मैं बोर्ड ऊपर करती हूँ। Later, later on, she opened a school for the children of the village. तो later on क्या किया उन्होंने, कि later क्या किया उन्होंने, स्कूल खोला अपना खुद का। देखिए later on, she opened a school for the children of village, यानी कि वो कारखाने के जो भी बच्चे थे ना उनके लिए उस उन्होंने एक अच्छा सा स्कूल खोला। कितनी बड़ी अच्छी बात है ना, क्योंकि उनको भी पढ़ाई चाहिए करके उन्होंने खुद का एक स्कूल खोला। One day, Rubina, along with her parents, visited her teacher. तो एक दिन रुबीना along यानी कि के साथ जब हम बोलते हैं, अब रुबीना अपने पेरेंट्स, अपने माता पिता के साथ विजिट किया, यानी कि अपने टीचर को देखने गई थी। They expressed their gratitude to the teacher, यानी कि अपना धन्यवाद व्यक्त करने के लिए, और आपने हम बहुत आभारी हैं ऐसे करके बोलते हैं ना बेटा, तो आभार व्यक्त करने के लिए अपने टीचर को देखने गए थे। रुबीना's पेरेंट फेल्ट प्राउड ऑफ देयर डॉटर। रुबीना के जो पेरेंट्स हैं बहुत गर्व महसूस किए कर रहे थे अपने बेटी के ऊपर, क्योंकि इतना अच्छा पढ़ाई भी किया, और एक ना डॉक्टर भी बन गई, और फिर बाद में एक अच्छा सा स्कूल भी खोल दिया, है ना बढ़िया बात। यस, हमारे कृतापुर स्कूल से भी भेजा है, बहुत बढ़िया से बच्चे सुन रहे हैं, बहुत बढ़िया, अच्छा लग रहा है मेरे बच्चों को ऐसे देखते हुए। वेरी गुड। मैं ये ट्राई करती हूँ, मैं ये तस्वीर शेयर करने के लिए, 1 मिनट, यहाँ पर ट्राई करती हूँ। ये ये देखिए कैसे सुन रहे हैं हमारे बच्चे, बहुत बढ़िया। देखो बेटा, आप लोग सब सुन रहे हो, वेरी गुड, वेरी गुड। तो मैंने भी दिखा दिया सबको बहुत बैठ के कैसे आप सुन रहे हो। चलिए अभी मैं इसको क्लोज करती हूँ और स्टॉप शेयर करती हूँ। अभी इनका भी दिखाएंगे ना। ओके, तो चलिए, बहुत बढ़िया से सुन रहे हैं मेरे बच्चे। आई एम नॉट एबल टू शेयर दिस वन, आई डोंट नो व्हाई। ओके, चलिए मेरा स्क्रीन दिख रहा है ना अभी। ओके, तो कृतापुर आपका फोटो मैं शेयर नहीं कर पा रही हूँ, देखती हूँ मैं वैसे वापस थोड़ी देर के बाद शेयर करती हूँ। तो ओके, तो हाँ लेसन कंप्लीट हो गया हमारा। तो किस किस को इसमें डाउट है आप पूछ सकते हो बेटा। आपने सब मीनिंग्स लिख लिया होगा मैं उम्मीद करती हूँ। तो अभी हम है ना इसका वापस हम देखेंगे। मैंने यहाँ पर इसको ऑलरेडी लिख के रखा था मैंने। यहाँ पर देखिए रुबीना का और थोड़ा पात्र देखेंगे ना हम यहाँ पर। तो रुबीना ने क्या किया, कंप्लीट कर दिया अपना एजुकेशन। ये मैंने फोल्ड करके रखा था। फिर एडमिशन रेप्यूटेड मेडिकल कॉलेज में मिला, फिर स्कॉलरशिप भी मिल गया उसको। उसने परस्यू किया आगे की पढ़ाई, ज्वाइन किया, डॉक्टर बन गई। कहाँ पर वो डॉक्टर जाके किया उन्होंने, ज्वाइन किया लोकल प्राइमरी हेल्थ सेंटर में। और विजिटेड एंड एक्सप्रेस ग्रेटिट्यूड, यहाँ पर और एक भी लिख लीजिए चाहिए तो आपको, ने उसने उन्होंने स्कूल खोला करके भी लिख लीजिए, ठीक है ना। जी ओपन द स्कूल, स्कूल खोला था ना उन्होंने, तो आपको वो भी लिखना है तो आप लिख सकते हैं कि ओपन ओपन स्कूल फॉर द चिल्ड्रन
ऑफ विलेज, विलेज के चिल्ड्रन के लिए स्कूल खोला। देखिए कितना, यहाँ पर भी डॉक्टर बन के बहुत बड़े बड़े अस्पताल में काम के लिए नहीं गई, वो स्थानीय प्राइमरी, जो लोकल प्राइमरी हेल्थ सेंटर में काम करने गई थी। और यहाँ पर यहाँ ये भी देखिए, स्कूल किसके लिए खोला था, बड़ा सा स्कूल करके पैसा कमाने के लिए नहीं किया था। किन बच्चों के लिए, जो गांव के बच्चों के लिए है, वो स्कूल खोला था उन्होंने। तो यहाँ पे वो देखने की बात है एकदम। अपने पास पैसा आ गया, पढ़ाई आ गया करके इतना ऐसा वो भी नहीं करना चाहिए बेटा। वेरी गुड, वेरी गुड, यूपीएस सागात ने भी हाँ कर दिया है। चलिए, ओके हो गया बेटा। तो यहाँ पर मैंने अपने मम्मा का भी चार्ट मैंने और भी बना के रखा है, तो अभी क्वेश्चन आंसर करेंगे ना हम। चलिए, ये मैं बोर्ड रब करूं बेटा, बोर्ड रब करूं। चलिए, साथ में अभी क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। यहाँ पे देखिए, मदर का भी मैंने बना के रखा था। फॉलो टीचर्स एडवाइस, हस्बैंड गॉट गुड, ही रिकवर्ड एंड, कैसे रिकवर हुए, फ्री ट्रीटमेंट से रिकवर हुए थे। तो ये सब मैंने बंद करके रखा था, क्योंकि ये सब अभी तक पढ़ाया नहीं था, अभी ये पढ़ा दिया है। तो चार्ट देख लीजिए। ओके, चलिए, तो अभी हम क्वेश्चन आंसर पे बढ़ते हैं। कितने लोग चार्ट करके पढ़ते हैं, बोलिए। चार्ट बना के कितने लोग पढ़ते हैं, तो कि पूरा लेसन आपको याद आ जाएगा, है ना। इस अभी 2-3 पेपर चार्ट्स में आपका पूरा लेसन कंप्लीट है। ऑल राइट, तो पहला क्वेश्चन आंसर मैं लिखने वाली हूँ बोर्ड पे। कौन उसका आंसर देने वाला है, मुझे चैट बॉक्स में आंसर दीजिए, देखूं मैं। चलिए, आंसर दीजिए। हाँ, आंसर्स आ रहे हैं मेरे। चलिए, पर ये आंसर्स देखते हैं अभी। आंसर द फॉलोइंग, कौन सा वाला, वेयर डिड रुबीनास फादर वर्क, कहाँ पर काम किया। वेयर डिड रुबीनास फादर वर्क, कहाँ पे काम किया बेटा, बताइए। कारखाने में, फैक्ट्री में, तो वही हमको आंसर में लिखना है। चलिए, अभी साथ में लिखिएगा। रुबीनास फादर वर्कड इन अ फैक्ट्री। रुबीनास फादर वर्कड, यहाँ पर वर्क है, यहाँ पर ईडी वो लिखोगे, क्योंकि पास्ट टेंस में लिखना है। वर्कड इन अ फैक्ट्री, फुल स्टॉप। तो फिर दूसरा वाला क्या है बेटा, ये ए वाला है, ये बी वाला है, क्या है। वाई वॉज रुबीना वरीड, क्यों परेशान थी, क्योंकि उसके पढ़ाई, स्कूल छूट गया था ना, इसलिए उसको बहुत ही दुख हो रहा था, परेशान थी। तो क्या आंसर लिखना है हमको, रुबीना वॉज वरीड अबाउट हर स्टडीज। पहले तो क्यों, किसके लिए परेशान थी, अबाउट हर स्टडीज, यानी कि अपने पढ़ाई को लेके बहुत चिंतित थी करके बताना है पहले, उसके बाद में कमा, बिकॉज शी हैड स्टॉप्ड स्कूल, स्टॉप्ड गोइंग टू स्कूल। कितने बच्चे, मैं अगर डिक्टेट करूं तो लिख पाओगे बोर्ड, बोर्ड देखे बिना। इन ऑर्डर टू टेक केयर, इन ऑर्डर टू टेक केयर ऑफ हर फादर, यानी अपने पिताजी के देखभाल के लिए उसने, एंड हाउस यानी घर का काम करने के लिए उसने अपने स्कूल जाना बंद कर दिया है। रुबीना वॉज वरीड अबाउट हर स्टडीज, पहला उसका स्टडीज के लिए वो वरीड थी करके। और क्या बताना है, बिकॉज शी हैड, क्यों क्यों स्टडीज को के बारे में परेशान थी, क्योंकि उसने रोक दिया था स्कूल जाना। क्यों रोक दिया था, क्योंकि उनको अपना देखभाल करना था, अपना पिताजी का और घर का। बहुत चित्र आते ही जा रहे हैं, आते ही जा रहे हैं। आप लोग है ना, चित्र है ना, आप है ना व्हाट्सएप में भेजा कीजिए बेटा, हम लोग देखेंगे। और जो जो बढ़िया चित्र है हम जरूर स्क्रीन में शेयर करेंगे। ऐसा है ना, जब क्लास सिखाने के टाइम में अगर आप चित्र लेके भेजोगे तो बच्चों को भी डिस्टर्ब होगा, और बच्चे क्लास नहीं सुनेंगे, है ना। तो आप है ना, ये चित्र जो भी है, मेरी मेरी मेरा सुझाव यही है कि आप लोग ये आराम से क्लास सब होने के बाद जब भी आपका फ्री टाइम रहता है, ये चित्र लेके भेजिएगा, है ना। नहीं तो क्या होता है, क्लास में उनको भी सुनने को डिस्टर्ब हो रहा है, हमको भी क्या है, बीच में क्लास ले रहे हैं, बीच में चित्र देख रहे हैं।
तो आप देखिए, मेरे हिसाब से वही सही रहेगा। व्हाट्सएप का नंबर दिया है, वहां पे बिंदास कितना चित्र भेजना है भेजिए। ओके ना। वाई डिड रुबीना स्टॉप गोइंग टू स्कूल? आप लोग क्या मानते हैं मेरी बात जो है? अंजलि कश्यप ने भेजा है, शिवानी ने भेजा है। ओके, वेरी गुड। मैं देखती हूँ बेटा, ये क्वेश्चन आंसर कंप्लीट करके हम देखते हैं उसको भी। अगला क्वेश्चन क्या है? व्हाई डिड रुबीना स्टॉप गोइंग टू स्कूल? अभी वापस वो ही पूछ रहे हैं, तो यहाँ का आंसर ही यहाँ पर लिखना है हमको। तो यहाँ से लिखना है, इंस्टेड ऑफ शी के बदले रुबीना स्टॉप्ड गोइंग टू स्कूल करके हम लिख सकते हैं। तो चलिए उसको लिखेंगे। रुबीना स्टॉप्ड गोइंग टू स्कूल। रुबीना स्टॉप्ड गोइंग टू स्कूल एज मोस्ट ऑफ द टाइम, यानी कि ज्यादा समय है किसमें बिताना पड़ता है। शी हैड टू स्टे होम, यानी घर रुकना पड़ता था। एट होम, स्टे एट होम। किसके लिए रुकना पड़ता था? टू टेक केयर, यानी कि अपने पिताजी का देखभाल करने के लिए। टेक केयर ऑफ हर फादर। यहाँ पर ये भी लिख सकते हो, रुबीना हैड स्टॉप गोइंग टू स्कूल इन ऑर्डर टू टेक केयर ऑफ हर फादर एंड हाउस। यहाँ से यहाँ तक भी लिख सकते हो। कोई भी एक पढ़ के आप लिख सकते हो बेटा, क्योंकि आंसर में हमको क्या बताना है कि क्यों रोक दिया स्कूल। तो रोक दिया क्योंकि देखभाल करना था घर का और पिताजी का। तो यहाँ पर ये वाला ही सेम लिख सकते हो, ताकि आपने एक आंसर पढ़ लिया तो फिर दूसरे का भी वही लिख सकते हो। मीनिंग एक ही होता है। बहुत सुंदर चित्र बनाया है नेहा ने, बहुत मस्त ड्राइंग है। मंडेला आर्ट जैसा दिख रहा है, बहुत बढ़िया है। चलिए आप लिखिए, मैं ट्राई करती हूँ हमारा जो लिखा हुआ है पेज मैं देखने के लिए। जब तक आप लोग लिखिए, हो गया तो चैट बॉक्स में टाइप कीजिए हो गया करके। या भेजा है इंस्पिरेशन हेल्प्स करके। वेयर डिड रुबीनास फादर, ओके, क्वेश्चन आंसर्स लिखा है, मीनिंग्स लिखा है, सुंदर लिखा है आपने, बहुत सुंदर। हैंडराइटिंग बहुत सुंदर है। ओके, वेरी गुड। दूसरा, यूपीएस बाबुआ, बाबुआ है ना आपका? बाबुआ, अनुराग ने लिखा है, बहुत बढ़िया लिखा है अनुराग आपने, बहुत सुंदर हैंडराइटिंग है आपकी। अनुराग, वेरी गुड। चलिए अभी हम वापस दूसरे पे जाते हैं। मैं बोर्ड रब करूं बेटा? चलिए, अभी हम फोर्थ क्वेश्चन आंसर पे जा रहे हैं। डी, वॉट डू यू अंडरस्टैंड, what do you understand what do you understand by, मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रही हूँ, RSBY करके आपके बुक में स्पेलिंग है। तो मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रही हूँ बेटा, आप ऐसे मत लिखिए एग्जाम में। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय RSBY करके। तो वो क्या है? वो एक योजना है, पहले हमको वो लिखना है। इट इज अ स्कीम, किसकी योजना है? मेडिकल योजना है, ऑफ मेडिकल इंश्योरेंस, यानी कि जब भी कोई हमको मेडिकल इंश्योरेंस की जरूरत पड़ती है, वो योजना हम यूज कर सकते हैं। इंश्योरेंस किसके लिए है? फॉर पुअर फैमिलीज, यानी कि जो गरीब परिवार हैं उनके लिए ये योजना है करके। मैंने आपको जो चार्ट दिखाई थी उसमें मैंने लिखा था RSBY बिलो पॉवर्टी लाइन, यानी कि जो बहुत पॉवर्टी लाइन, यानी कि क्या है, एक इनकम का एक एनुअल इनकम रहता है, उससे भी गरीब, बहुत गरीब, गरीबी से भी नीचे के जो रहते हैं उनको ही ये RSB ही मिलेगा, सबको नहीं मिलेगा। ओके बेटा, तो मैंने यहाँ पर लिख के रखा था कितना कवरेज है, 30,000 पर फैमिली पर ईयर मिलता है। अभी ये अपडेट हो गया है, ये ही देते हैं, अभी ये स्कीम नहीं है। ओके, तो आपके लेसन में ये पुराना लेसन है, इसलिए हमको यही पढ़ना पड़ रहा है अभी। चलिए, तो इफ द स्कीम, इट इज अ स्कीम ऑफ मेडिकल इंश्योरेंस फॉर पुअर फैमिलीज इन विच, उनमें क्या करते हैं? इन विच
द गवर्नमेंट यानी कि सरकार जो है क्या करती है, गवर्नमेंट हेल्प्स यानी कि मदद करती है, हेल्प्स देम टू एंजॉय द बेनिफिट्स ऑफ हेल्थ इंश्योरेंस यानी कि स्वास्थ्य इंश्योरेंस का जो अपना हेल्थ इंश्योरेंस है, उसको उसके जो भी बेनिफिट्स है वो एंजॉय करने को देता है इन टाइम्स ऑफ डिसीजेस। जब अगर कोई बीमारी है या कोई मेडिकल इमरजेंसी है या किसी का एक्सीडेंट हो जाता है, कुछ भी हो जाता है मेडिकल इमरजेंसी, तो उस टाइम में अगर हमारे पास ये बीमा का कार्ड है तो हम वो दिखा के हम लोग उसको कैश काउंटर में जो रिसेप्शन जो है वहां पर प्रोड्यूस करेंगे, तो जितना का भी हमारा कवरेज है वो उसके लिए पूरा फ्री इलाज रहेगा। ओके बेटा। इट इज अ स्कीम ऑफ मेडिकल इंश्योरेंस फॉर पुअर फैमिलीज। फर्स्ट में ये स्कीम है, एक योजना है। क्या योजना है? मेडिकल इंश्योरेंस का। किसके लिए है? गरीब परिवार के लिए है। किसने बनाई है? ये गवर्नमेंट ने बनाई है। क्या करने के लिए? मदद करने के लिए। मदद क्या करने के लिए? हेल्थ इंश्योरेंस देने के लिए। क्या? बीमारियों के लिए या मेडिकल इमरजेंसी के लिए। यही याद रखना है। ओके बेटा। समय भी हो गया है। अभी दो क्वेश्चन आंसर रह गए हैं बेटा। तो हम वो दो क्वेश्चन आंसर अगली कक्षा में करेंगे। और बाकी जो आपका ग्रामर है वो भी करेंगे। तो आज के लिए इतना ही बेटा। अगर आपको और जानकारी चाहिए इंश्योरेंस के बारे में तो आई करके टाइप कीजिए, तो मैं ये पूरा क्लास लूंगी। नहीं तो आज के लिए इतना ही। ओके बेटा। तो आज के लिए इतना ही बेटा। जय विद्या शक्ति, जय भारत, जय हिंद। एक मिनट, हाँ, मैं मेरा स्क्रीन में देखती हूँ और किस किस का मैं शेयर कर सकती हूँ। ये मैं देखती हूँ जो यूपीएस सागत ने कृतापुर ने भेजा है। ये am I not able to share this? Okay, let me see. ओके, अभी मैं शेयर करती हूँ। ये देखिए, आप देख पा रहे हो? देखिए, बच्चे बैठ के सुन रहे हैं। राइट, वेरी गुड, वेरी गुड। अभी हम ड्राइंग भी दिखाएंगे। ओके, वेरी गुड। तो दूसरा भी मैं दिखाती हूँ। यस, अभी देखा, बच्चों को बहुत प्यारे से इतना सुन रहे हैं। ये लिख के भेजा है हमारे अंजलि कश्यप ने। ओके। और फिर शिवानी ने। मैं वो भी दिखाती हूँ आपको अभी। चलिए, अभी ये शेयर करती हूँ। और एक बहुत बढ़िया ड्राइंग भी आया है, वो भी शेयर करती हूँ मैं। ओके, ये नेहा ने बनाया है। चलिए, अभी सबका मैं दिखा देती हूँ आपको, शेयर कर देती हूँ स्क्रीन। अभी किसी का छूट गया है तो प्लीज ये मत कीजिएगा। दूसरा कहाँ गया? नहीं हो रहा शेयर। नहीं हो रहा वो वापस शेयर आपका, दूसरा लोड नहीं हो रहा है। चलिए, समय हो रहा है। बाद में अगली कक्षा में मैं ट्राई करती हूँ शेयर करने के लिए। ओके बेटा। मैं अभी अगली कक्षा में शेयर करने की कोशिश करती हूँ। अभी नहीं हो रहा शेयर, समय भी हो गया है हमारा। ये देखिए, ये किसका है? ये देखिए, बहुत प्यारा बनाया है। नाम क्या लिखा है बेटा? मेरे को नाम नहीं दिख रहा है इनका। बहुत प्यारा है, देखिए। माँ भी इतना सुंदर तस्वीर बनाई है, अडोरेबल मदर, बहुत बढ़िया सा बनाया है, देखिए। वेरी गुड। नाम क्या है बच्चा? चैट बॉक्स में बताइए मुझे, तो मैं नाम वापस लूंगी उनका। शिवानी ने बनाया है। ऑल राइट, बाकी बच्चों, मेरे से जो जो नहीं शेयर हो रहा है बेटा, तो मैं क्या करूं? उसका मैं कुछ नहीं कर सकती हूँ ना बेटा। जिस जिसका शेयर हो सका मैं शेयर कर लिया है मैंने। ये देखिए लिटिल बर्डी का किया है, बहुत बढ़िया ये भी। ऐसे इतना बढ़िया चित्र बनाया है लिटिल बर्डी का। वेरी गुड, गुड जॉब। ऑल राइट बेटा। तो आज के लिए इतना ही बेटा।
तो अगली कक्षा में मिलेंगे, नहीं तो समय हो रहा है। थैंक यू एवरीबॉडी, थैंक यू। जय विद्या शक्ति, जय भारत, जय हिंद, धन्यवाद।